जय श्री राम कृष्णं वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी के अहविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सर्व भक्तजनों को जय नाथ जी। नित्य सत्संगत के तहत आज का प्रसंग है सिरे मंदिर के सिरे योगी शांतिनाथ महाराज, जिस पर आज अपन सत्संग करने जा रहे हैं। जगत गुरु जलंधर नाथ की जय हो। दसवें नाथ गोगादे राठौड़ की जय हो। शांतिनाथ जी महाराज की जय हो। श्री मंदिर जालोर धाम की जय हो, जय हो। तो नाथ संप्रदाय के महान योगी श्री मंदिर के श्री योगी जालंधर नाथ पर आज चर्चा करनी चाह रही है। नाथ संप्रदाय एक आदि संप्रदाय है जो योग दर्शन है, जो साक्षात शिव से प्राकट्य है इनका, जिनको आदिनाथ कहते हैं शिव भगवान को। तो आदिनाथ का योग जो दिव्य योग है, उस योग के हठ योग के महान सिद्ध साधक परंपरा रही है, वो नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय का नाम आते ही योग चारों ओर सामने प्रकट हो जाता है, रोम रोम में वो जागृति हो जाती है और सूक्ष्म जगत में विचरने वाले नाथ सिद्ध महायोगी हुए, जिनमें मत्स्येंद्रनाथ जी, जलंधरनाथ जी और गोरखनाथ से प्रमुख हुए। वैसे नवनाथ और षोडशी सिद्धों की परंपरा है। तो उन महायोगेश्वरों में सिद्ध अमृत महायोगी महिमा मंडित सिद्ध आचार्य शिव स्वरूप योगीराज जलंधरनाथ की अखिल भारतीय श्रेय पीठ जालोर है, जिनको श्रेय मंदिर कहते हैं। जो मारवाड़ के पूर्व महाराजा मान सिंह जी, जो भक्त श्रोणी भक्त राजा हुए हैं, उन्होंने यहाँ महामंदिर का निर्माण करवाया था। और यह जालंधर नाथ जी की तपस्थली है, जहाँ कई सिद्ध साधकों ने साधना की है। एक महान पवित्र नाथ संप्रदाय का धाम है। वहाँ गृहस्थ और विरक्त की कई परंपराएं रही हैं गुरुओं की, और उसमें विरक्त परंपरा जो राता डूंडा की भृतहरि वैराग की परंपरा हुई रही है। और उसी परंपरा में एक सुवानाथ जी महाराज हुए हैं। सुवानाथ जी ने वहाँ पहाड़ों में तपस्या की, उस पुष्कर के आसपास में, और वहाँ से सिद्ध योगी बनकर के यहाँ श्री मंदिर पधारे। उनकी परंपरा में भैरवनाथ हुए, जिन्होंने भैरवनाथ अखाड़ा स्थापित किया, और उन्हीं की परंपरा में एक केसरनाथ महान योगी हुए। तो केसरनाथ जी का जन्म यानी आपका अवतरण भी बाड़मेर सिवाना के पिपलोन गांव में एक रेवारी समाज के घर में हुआ, जो महान सिद्ध योगी हुए। और कहते हैं कि इन्होंने बहुत चित्रणी में वहाँ एकांत में रह करके 3 वर्ष तक गुप्त सिद्ध योग साधना की थी। एक महान सिद्ध योगी हुई थी, और इन्हीं की शिष्य हुए हैं श्री मंदिर के श्री योगी शांतिनाथ, जो साक्षात शिव के स्वरूप ही उनके भक्त मानते हैं, जिनके विषय में मैंने बहुत बचपन से ही सुना। और यहाँ शेरगढ़ परगना के शेखाला में जो गोगादेव, जिसको दसवां नाथ कहा जाता है, उनके मंदिर की नींव और प्राण प्रतिष्ठा भी उन्हीं महाराज जी के करकमलों द्वारा हुई। तब हमने बचपन से इनके यशोगान को सुन रखा था, यशोगान सुनते सुनते बड़े हुए थे। और यहाँ बालेश्वर में भी जो एक नाथ जी के अनुयायी गोकुल गिरी जी हुए, वहाँ श्रेय जो राता भाकर है, राता भाकर पर भी मंदिर की प्रतिष्ठा और नींव में शांतिनाथ जी महाराज पधारे थे। और वो राता भाकर के महाराज गोकुल गिरी जी जलंधर नाथ जी के अनुयायी, जो हमार ही ब्रह्मलीन हुए हैं, उनके पास मैं जाता रहा। तो उन्होंने मुझे शांतिनाथ जी के विषय में एक बड़ी ही रहस्यमय बात बताई थी
कि शांतिनाथ जी महाराज के वहाँ में दर्शन में गया था, तो तत्समय मुझे आकाशवाणी हुई थी कि जोधपुर के पूर्व महाराजा का ही अवतरण है शांतिनाथ जी महाराज, जो गोकुलगिरी ने मुझे कहा। और ये यानी हमने भी सुना है कि कई वर्षों की तपस्या होती है। जो कारक महापुरुष, सिद्ध महापुरुष होते हैं, तो वहाँ अधर्म बढ़ जाता है, तो धर्म की स्थापना के लिए उनका अवतरण होता है, नित्य अवतार कहा जाता है। तो एक नित्य अवतार के रूप में सिद्ध जन्म सिद्ध महायोगी महाकारक महापुरुष का अवतरण शांतिनाथ जी महाराज के रूप में जालोर की धरा पर हुआ। तो कहा जाता है कि महाराजा मान सिंह जी के पिता गुमान सिंह जी की औलाद नहीं थी, तो वहाँ वृंदावन यात्रा पे गए थे। वहाँ एक सिद्ध महापुरुष के शरणों में विनती की थी गुमान सिंह जी ने, और सिद्ध महापुरुष ने देख करके कहा कि आपके भाग्य में लिखा हुआ नहीं। तब उन्हीं के महाशिष्य पास में बैठे थे, कहा कि 9 कोटि मारवाड़ के धनी हैं और इनके माया के रुखड़ा तो आप भेज दो, तो कि तुम चले जाओ। और उनके आदेशों से उन्होंने वहाँ समाधि लेकर के अपना बोरखा जो माला का होता है समाधि पर रख करके यहाँ जोधपुर में पधारे थे। यानी महाराजा मान सिंह के रूप में जन्म हुआ था, जो बाद में जोधपुर के मारवाड़ की महाराजा बने। और वो वहाँ उस समय उन्होंने कहा था कि मेरा ये बोरखा जब मारवाड़ पहुँचेगा तब मैं पुनः माला के लिए आ जाऊँगा। और कहते हैं कि जब बोरखा पुनः पहुँचा तब उन्होंने राजकाज त्याग करके पुनः शरीर को त्याग दिया था। ये परंपरा एक सिद्ध साधकों की, यानी आत्मा, जो महान आत्मा संत का अवतरण एक शांतिनाथ जी के रूप में जालोर में हुआ। और जालोर का ये निर्माण भी महाराजा यानी मान सिंह जी ने ही करवाया था और जागृत किया था, जो जलंधर नाथ जी की परम भक्त थी। तो और जालोर की वैसे जो परम पावनी दिव्य और रमणीय धरा, जो संत सती और सूरमाओं की त्रिवेणी सदियों से बोई है, बह रही ही ऐसी एक धरा जहाँ कहीं ऋषि महर्षि जाबाली जैसे महर्षि हुए, तो महायोगी जलंधर नाथ और तलीनाथ जैसे महायोगी तपे। ऐसी तपाभूत दिव्य और भव्य जालोर की धरा पर कई महापुरुषों का अवतरण हुआ है। कहा है कि जाड़ जाड़ जल में जठे सूर सती सिर मोर, बीजो भने देवता जन्म भूम जालोर। जाड़ जाड़ जल में जठे सूर सती सिर मोर, दीजो भने देवता जन्म भूम जालोर। तो देवता भी जालोर में जन्म लेने के लिए अवतरित होते हैं। और शूरवीर भी वीरमदेव चवान जैसे सूरों की ये कर्म स्थली रही है। कहा है कि आब फटे धड़ उलटे लड़े बख्तरों कोर, शीश कटे धड़ लड़ पड़े जद छूटे जालोर। ऐसे महा शूर भी वहां हुए हैं। और जहां सिरे मंदिर सिरे सैसू है सिरे और न दूजा, और जगा जलंधर नातरी जग साओ जालोर। तो ये विश्व विख्यात जालोर है, जहाँ जलंधर नाथ जी का धाम विश्व में ख्यापित है। जलंधर नाथ जी जगतनाथ जगदीश जहे नवनाथों सिरनाथ, आदिनाथ अज आप हो महिमा मंडित नाथ, नवनाथों में शिरोमणि जलंधर नाथ। नवनाथन में नाथ नव धर्म ध्वजा धन धाय, शिव शंकर शंकर सदा जालंधर जस जग जाय। तो ऐसी पावन परंपरा तपभूत दिव्य धरा जालोर की धरा पर एक कारक महापुरुष जन्म सिद्ध योगी का अवतरण, एक सिद्ध योगी के वसन से सत्र कुल में भागली नामक गांव में विक्रम संवत 1900 माघ कृष्णा पंचमी सोमवार को श्री रावत सिंह जी जोरावत राठौड़ के घर आंगन में माता श्रीमती श्रृंगार कंवर की रत्न कुक्षी से प्रातः ब्रह्म वेला में 3:20 पर एक दिव्य महापुरुष का अवतरण हुआ। और उनका नाम बचपन में ओड सिंह जी रखा। और ओड सिंह जी के 3 भाई थे, ओड सिंह जी रखा। और ओड सिंह जी के जो उनके जो 3 भाई थे, जिनका नाम, उनके भाइयों के नाम
मंगल सिंह जी, बहादुर सिंह जी और सांकल सिंह जी थे। तो आप श्री जन्म से दिव्य आलोक से आलोकित सौम्य व शांति की प्रतिमूर्ति थे। जन्म जन्मांतरों के उत्तम संस्कारों की प्रबलता से आप श्री को पिताश्री ने विक्रम संवत 2007 में इस यानी 10 वर्ष की अल्प वयः में ही केसरनाथ जी के श्री चरण में समर्पित कर दिया। योग विभूति केसरनाथ जी ने बालक की अलौकिक योग्यता को देख यानी योग द्वारा ज्ञात कर विक्रम संवत 2011 कार्तिक शुक्ला पंचमी सोमवार को श्री मंदिर पर योगीराज जालंधर नाथ की दिव्य गुफा में उस भंवर गुफा में भेख देकर नाथ संप्रदाय में दीक्षित कर शांतिनाथ नाम प्रदत्त किया। केसरनाथ जी तत्समय श्री मंदिर के महंत थे और वे जो चित्रनी में आपकी तपस्थली भी रही। तो शांतिनाथ जी महाराज ने योग की सर्व अनुपम उपलब्धियां शांत एकांत स्थल में गुप्त रात्रि कालीन समय में गुरु केसरनाथ जी की पावन सनिधि में प्राप्त की थी। यानी शांतिनाथ जी को किसी ने भी माड़ा योग करते हुए देखा नहीं था। वे जन्म सिद्ध योगी जन्म जन्मांतरों के थे और गुरु सानिध्य में अल्प समय में सारी जो योग शक्तियां थी उसको जागृत कर दिया था। नाथ संप्रदाय में आपने एक अनुपम छवि प्राप्त की थी। जालंधर नाथ की श्रीपीठ जालोर के महंत रहते हुए श्री जोगी जलंधर नाथरी श्री पीठ जालोर आदि नाथ अवतरिया श्री शांति सिरमौर। तो शांतिनाथ सिरमौर रहे, एक साक्षात आदिनाथ का अवतरण ही। तो नाथ संप्रदाय के अनुपम कार्य आपने करवाए जिसका साक्षात स्वरूप श्री मंदिर है, जो वर्तमान में देश का जालंधर नाथ पीठ सर्वश्रेष्ठ स्थान रूप में वर्तमान में ख्यापित है ये श्री पीठ। और आप श्री जालोर क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक सामाजिक व्यवस्था में सुदृढ़ता स्वच्छता और स्वावलंबता प्रदत्त करने हेतु अहर निष्प्रयास रहे, जिनके तहत 32 समासे किए जो प्रसिद्ध है और कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, कई नव्य भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। आप एक वसन सिद्ध महापुरुष और आप पुरुष थे। आपकी अमृतम वाणी और नूरानी निगाह मात्र से अनगणित चमत्कार घटित हुए। आप भी आपके आज भी आपके भक्तगण आपका नाम भगवान की तरह लेकर अपने शुभ कार्य शुभारंभ करते हैं जो सफलीभूत होते हैं। यह उनके भक्तों का साक्षात अनुभव है। श्री मंदिर का वर्तमान स्वरूप आपका जीता जागता स्वरूप है जो कलयुग में विश्वकर्मा की छवि प्रदान करता है। एक नवी एक अद्भुत दिव्य एक नगरी के स्वरूप में आप स्वरूप प्रदान किया। वहां का प्रस्तर एक एक पत्र भी बोलता है आपकी वो पद चिन्ह था, आपकी वो कार्यशैली थी, वो जागृत थी, वो योग, वो तपस्या, वहां का ओरा ये कह रही है उन योगी महापुरुष की जीवनी। जब आप विराजमान थे तब भी लोग आपको एक भगवान की तरह पूजा करते थे और आज भी उसी तरह पूजते हैं और सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं। उनके भक्तों का ऐसा अनुभव है। आपने समय समय पर श्री मंदिर पर संत सम्मेलन व यज्ञ अनुष्ठानों का भव्य आयोजन करवाया, जिनके तहत एक रुद्र यज्ञ अनुष्ठान व एक विष्णु यज्ञ अनुष्ठान व दिव्य भव्य स्वरूप में संपादित यानी आपकी पावन सनिधि में संपादित हुआ। तो ऐसे महान सिद्ध योगी शांतिनाथ ने यहाँ कई जनोद्धार के कार्य किए और जिस कार्य के लिए आप का अवतरण हुआ था नित्य अवतार के रूप में, वो सर्व संपन्न होने के बाद में आपने अपना स्थूल शरीर छोड़ने का निश्चय कर लिया। तब स्थूल शरीर प्रकृति अनुरूप जब कुछ रुग्णता को
दिखाई देने लगा उनके शिष्यों को, तो शिष्य ने कहा कि बाप जी हुक्म, हॉस्पिटल चलिए चिकित्सक के पास। तो आपने कहते हैं कि एक बार वहाँ भंडारा में जो वर्तमान यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी और कुरुक्ष पीठ के महंत पधारे भी, तो उन्होंने प्रवचन में कहा था, तो उन्होंने वहाँ पधारे थे, प्रवचन किया, और वहाँ के शिष्य ने कहा कि शांतिनाथ जी हॉस्पिटल नहीं पधारते हैं, तो आप कुछ कहिए। तो आदित्यनाथ जी ने बाप जी हुक्म को फरमाया, विनती की, तो बाप जी ने कहा कि योगीराज, मेरा काम पूर्ण हो गया है, मैं कब तक इस स्थूल देह को ढोता रहूंगा। बस समझ गए योगीराज। और वे पुनः जब बाप जी के भंडारे में पधारे ब्रह्मलीन होने पर, तो उस समय उन्होंने प्रवचन में स्पष्ट शब्दों में कहा था इस बात को। तो इस बात से ज्ञात होता है कि वास्तव में वो एक कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए आए थे, इस मारवाड़ में, इस जालोर गोडभाड़ में और इस भारत में नाथ संप्रदाय के लिए और समाज के लिए उस कार्य को किया। अद्भुत एक आपकी देन रही, और आज भी वो सूक्ष्म स्वरूप से वहाँ है व्यक्त। और आपका जो महाप्रयाण हुआ वो 1 अक्टूबर 2012 में अपना ये जो स्थूल शरीर महाप्रयाण कर दिया, ब्रह्मलीन हो गए। और इनके जीवन का अद्भुत एक सहयोग भी थी। आपका जन्म सोमवार को हुआ, आपकी दीक्षा सोमवार को हुई, आपकी महंत गदी निशानी सोमवार को, और महाप्रयाण भी सोमवार को। ये सोमवार वास्तव में भक्त जो कह रहे हैं कि साक्षात शिव थे, तो थे वास्तव में उनका सोमवार का अद्भुत सहयोग इनके जीवन में यह मिला है। तो ऐसे पूर्ण योगी को बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए शांतिनाथ जी महाराज की जय हो, जलंधरनाथ योगेश्वर की जय हो, जय हो। वर्तमान में श्री मंदिर पीठाधीश महंत गंगानाथ जी महाराज हैं, जो शांतिनाथ जी महाराज के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं, और उसी पद चिन्ह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं महंत गंगानाथ जी महाराज।